अस्सलाम वालेकुम। बुक 4 स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सेकंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हासिल हो। और मैं ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स से माज़रत करूँगी कि उनकी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक के यूनिट्स की वीडियोस थोड़ी लेट हो गई हैं बिकॉज मैं चाह रही थी कि पहले ग्रेड 1, 2, 3 को फिनिश कर लूँ, लेकिन क्लास 4 के स्टूडेंट्स के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आप जल्द इंग्लिश बुक 4 पर वीडियोस बनाएं, इसलिए मैंने बुक 1, 2, 3 के तकरीबन 8 to 10 यूनिट्स और पोइम्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं और अब मैं ग्रेड 4 पर वर्क करूँगी इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक 4 पेज 21 पर पोइम है द स्टोरी टेलर। पहले आप इसकी समरी नोट कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पोइम में क्या बयान किया गया है, और कुछ वर्ड्स आपको समझाऊंगी और उनको नोट करें। इस तरह आपको पोइम की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये मैंने आपके लिए इसको यहाँ लिखा है, नोट करें। द स्टोरी टेलर is a poem which talks about the love children have for stories and how much they learn from stories which are narrated to them by their elders. The poem has been spotted with certain questions and answers which explain the poem in a thorough manner. A poem about a player of listening to stories when young. The use of the past tense indicates that this is a memory. The speaker remembers the great stories told by him, so great that are still told today. अब ये वर्ड्स देखते हैं। Cuddled in bed seems like they are comfortable, warm and cozy, hugged by the bed. awe means respect and wonder या fear. Fables of yore is an old-fashioned word. Fables often had morals, conveys a sense that the stories were full of wisdom, यानी सबक आमोज कहानियाँ. Phantoms, ghosts, things imagined. Again, the idea of learning from an elder through their stories is conveyed because the phantoms only occur if they had not prayed. तो इसको अब हम वर्ड्स टू नो को पढ़ते हैं और फिर आगे इसकी रीडिंग करेंगे। रोब, डर, मबहूत होना, जैसा कि मैंने इसमें भी आपको एक्सप्लेन किया है इंग्लिश में। कडल्ड, प्यार से गले लगाना या सिमटना, जैसे ये बच्चे जो हैं ये बिस्तर में अब लेटे हुए हैं ना, कडल्ड इन बेड। तो फेबल्स, सबक आमोज कहानियाँ। फैंटम्स, भूत प्रीत। योर, ये एक पुराना वर्ड है, पुराने ज़माने के लिए यूज़ होता है, पुराना ज़माना। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई। एट द एंड ऑफ डे, दिन के इख्तिताम पर। व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, जब खेल से थक कर। ऑल बाथ एंड वेल फेड, ऑल बाथ एंड वेल फेड मीन सब नहाए धोए और खूब पेट भरे। दे कडल्ड इन बेड, वो बिस्तर में दबक गए, यानी एक दूसरे के साथ चिमट कर बिस्तर में घुस गए। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, उन्होंने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई। ये यहाँ पे एक हैरत का इजहार भी हो रहा है, ये साइन आप देख रहे हैं, एक्सक्लेमेशन साइन होता है, तो ताज्जुब की बात हो रही है ना इसमें। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई। देयर आइज ओपन वाइड, उनकी आंखें खुली की खुली।
with him by their side. वो उनके पहलू में बैठे. They listened in awe. वो मबहूत होकर सुनते रहे. जैसे बच्चे गुमसुम होकर बड़ों की कहानियाँ सुनते हैं, तो ये वो मंजर पेश किया गया इसमें. To fables of yore. पुराने वक्तों की हकायतें, कहानियाँ, गुजरे हुए ज़माने की कहानियाँ. What stories he told then. उन्होंने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. What stories he told the children. उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. Of shadows that crept. उन परछाइयों की जो रेंगती थी. While they soundly slept. जबकि वो गहरी नींद सो रहे होते थे. And phantoms that played. और भूत प्रीत जो खेलते थे. If first they had not prayed. अगर उन्होंने पहले दुआ ना मांगी होती थी या अपनी प्रेयर अदा ना की होती थी, नमाज, यानी यहाँ है कि नमाज नहीं पढ़ी होती थी. What stories he told then. उन्होंने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई. What stories he told the children. उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई. Now they feel a chill. अब उन्हें ठंडक की लहर सी महसूस होती है. Yet repeat them still. लेकिन फिर भी इन्हें दोहराते हैं. To their young and old. अपने बच्चों और बड़ों के सामने. Those stories of gold. इन सुनहरी कहानियों को. What stories he told then. उन्होंने तब कौन सी कहानियाँ सुनाई. अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज. क्वेश्चंस देखें, आप यहाँ से नोट करें और मैंने आपके लिए कॉपी पे लिखे हैं. When were the stories told to the children. तो आप यहाँ से देखें. The stories were told at the end of the day. How do we know the children were comfortable and at ease? We know they are comfortable and at ease because they are bathed, well fed and cuddled in bed. Question C है, how do we know the stories were interesting to the children? When he told the stories, the children listened in awe and with their eyes wide open. What are fables of yore? These are the stories from a long time ago. When would the shadows creep and phantoms appears? When the children went to sleep without offering their prayers. Who tells the stories now and to whom? The children who have been listening the stories from their father or grandfather now tells the same stories to their young and old children. अब हम करते हैं ये वाले क्वेश्चंस. These questions are more difficult. Discuss them first. What clues are there in the lines which tell us the stories were really good ones? The children listened them with their eyes wide open and an expression of awe on their faces. The stories were so interesting that they could repeat them with the same emotional intensity even to their children. Next है, do you think the stories were frightening? Why? The stories were frightening because they told about the ghosts and shadows who harmed the children who went to sleep without offering their prayers. Question I है, do you think the storyteller was a good storyteller? Why?
Yes, the storyteller was a good storyteller. He could spellbind the children and charm them to sleep. He could draw all their attention to the content of the story and render them helpless before its happenings. अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है मोर क्वेश्चंस. तो इनका आंसर भी हम करते हैं. What is the difference between a story and a fable? While a story may be true or fictional, a fable is always fictional. Mostly, a story is told for entertainment, whereas a fable for a moral lesson. Which words in the poem describe actions? यानी वर्ब्स कौन से हैं पोइम में, तो ये आप नोट करें. प्ले, बाथ, फीड, cuddle, creep, sleep, play, pray, feel, repeat, tell, listen. Which words in the poem rhyme? Rhyming words note करें. Day, play, fed, bed, white, side, crept, slept, played, prayed, chill, still, and old, gold are the words that perfectly rhyme with each other. ये आप स्टोरी को भी देखें और उसमें से नोट करें. अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम. इफ फर्स्ट दे हैड नॉट प्रेड. इसके बारे में क्वेश्चन है. हु इज दे? चिल्ड्रन. व्हाट माइट happen to them if they had not prayed? Phantoms would come out to play, shadows would creep. और इसका आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हैं. They may have shadows and phantoms in their dreams. They may have nightmares. Which word or phrase in the last verse reminds us of these things? They feel a chill. तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना मत भूलिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.